हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हाउ हैवी हाउ लाइट। ठीक है, हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? हाउ हैवी, कौन सी चीज हैवी है और कौन सी चीज लाइट है। ठीक है, जेजू एंड मनु आर शिफ्टिंग हाउस, दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? रूम शिफ्ट कर रहे थे अपना। देयर वर मेनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 sacks of wheat, 3 tables, and almari for 4 chairs, 2 mistresses and their sacks of rice, bamboo ladder, pots and etc etc। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने कहाँ रखी थी? एक हाउस हॉर्स कार्ट में। ठीक है, कहाँ रखी थी उन्होंने? हॉर्स कार्ट में। When they were ready to move, the horse refused to start। ठीक है, जब वो करने लगे, जब वो रेडी हुए कहाँ चलने के लिए, तब क्या हुआ कि हॉर्स तो चलने के लिए स्टार्ट ही नहीं हुआ। दे वंडर्ड व्हाई, वो सोचने लगे ऐसा क्यों। देयर फादर सेड दैट his this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg। इसने क्या बोला कि ये जो हॉर्स है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल। तो ये क्या 700 केजी से ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, नहीं खींच सकता। ठीक है, ओ बट हाउ हैवी इज दिस लोड। तो उसने क्या बोला कि ये कितना हैवी है, उसका वेट कितना है। ठीक है, फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग्स। ठीक है, जैसे थिंग्स लोडेड क्या क्या थे? असेक ऑफ व्हीट, इसका वेट कितना है? 100 kg। असेक ऑफ राइस, इसका वेट कितना है? 35 kg। इसने क्या किया? यहाँ पे सारी चीजों का वेट बता दिया। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ड। तो अब आप क्या करोगे? इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 700 से इसका ज्यादा आ गया होगा, तो वो क्या करेंगे कि उसमें से कुछ थिंग्स वहां से हटा देंगे हॉर्स के ऊपर से। ठीक है, which things should be removed so that the weight of the loaded is not more than 700 kgs। ठीक है, तो इनमें से हम कौन सी चीजें हटाएंगे? अब तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि उसमें कितना वेट ज्यादा है 700 से, है ना। तो जितना ज्यादा होगा वही वही थिंग्स आप निकालोगे उसी वेट के। ठीक है, द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी। वो साइज में भी बड़े हैं और क्या है? बहुत हैवी भी है। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बिग बैलेंस। ठीक है, बट जेजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। वो अपना खुद का बैलेंस बनाना चाहते थे। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, टू लेट्स एंड अ थिक थ्रेड्स। दे मेड दिस बैलेंस, उन्होंने क्या कर दिया? ये बैलेंस बना दिया। ओके, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, आप अपना भी खुद का बैलेंस बना सकते हो। ठीक है, और आपने कैसे बनाया, क्या बनाया, आपको यहाँ पर वो बताना है। अब एक्टिविटी क्या है? Manu and Jeju put a pencil and a geometry box in the two pens of the balance. Which pen will go down? ठीक है, कौन सा नीचे की तरफ जाएगा वो आपको बताना है। इन दोनों का वेट आपको मेजर करना है। ठीक है, जिसका भी वेट ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक, अब क्या देखते हैं हम? व्हाट इज हेवियर। अब क्या है? व्हाट इज हेवियर। मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस ऑफ डिसाइड विच इज हेवियर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी चीज हैवी और कौन सी चीज लाइट है। फर्स्ट गैस विच थिंग विल टेक द पेन डाउन एंड टेक देन चेक योर विथ योर बैलेंस। ठीक है, आप उसको सोचो, फिर उसे रख के देखो कि कौन सा, किसका बैलेंस किसका वेट ज्यादा है। What is the heaviest? Make a group of 3 things, for example eraser, ball and paper। इन तीनों में सबसे ज्यादा heavy कौन सा है? Use the balance to arrange them in order of weight। The lightest, ठीक है, सबसे पहले सबसे कम आएगा,
फिर उससे वेट ज्यादा जो होगा वो होगा, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वेट जिसका होगा वो आएगा। द वन विथ इन बिटवीन वेट द हैवीएस्ट कंप्लीट द टेबल विथ एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं जिसमें आपको 3 चीजों को कंपेयर करना है। ठीक है, उसमें से जो सबसे लाइटेस्ट होगा उसका नाम लिखना है, फिर जो बीच का होगा उसका नाम, और जो सबसे हैवीएस्ट होगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, अब क्या है, मेकिंग वेट्स। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, यू नीड अ बैलेंस वेट, अ केक ऑफ सोप, प्लास्टिक पैकेट्स, सैंड एंड रबर बैंड्स। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों का वेट करना है। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। ठीक है, पैकेट पे उसका वेट ऑलरेडी लिखा हुआ है। यू कैन यूज द सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट्स। द सोप वेट, उसका वेट कितना होगा वो आपको बताना है, कितने ग्राम है। ठीक है, पुट इट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस, पुट द सोप इन द अदर पैन, स्लोली एड सेंड टू द पैकेट टिल द पेन्स आर बैलेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, सोप को रखते जाना है जब तक वो की बैलेंस ना हो जाए। Close the packets with a rubber band or string. Now stick a strip of paper and write, उसमें ग्राम में आपको लिखना है। ठीक है, if you put the soap and the weight you just made together in a pen, how many grams will both these weights? ठीक है, तो दोनों का वेट कितना होगा ग्राम में आपको लिखना है। Now make different weights, 150 gram, 200 gram and 250 grams. You can use soap of different weight for this. ठीक है, हमको different soap का use करके आपको weight बनाना है। जैसे कि यहाँ पे बना है 150 के ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, इसका आधा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, also make some bigger weight of 5 kg, I mean 500 kg, 1000 kg, 70 kg, 750 kg. Use your weight to weight different things and write in your notebook. ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस टाइम, विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, इन दोनों में से किसका बैलेंस ज्यादा होगा कि वो क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। सो बाय ड्रॉइंग एन एरो। अब आपको देखो पहला एक दिया है तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, जिसका वेट ज्यादा होगा वही तो नीचे जाएगा। तो आप क्या करोगे, 25 प्लस 40 दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इनका वेट क्या आ जाएगा 65 ग्राम, इनका वेट क्या आ जाएगा 75 ग्राम। तो ऑब्वियसली वेट किसका ज्यादा है, इसका 75 ग्राम का, है ना। तो हमने इसको एरो से बता दिया कि इसका वेट ज्यादा है और ये जाएगा नीचे की तरफ। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का वेट ऐड कर लेंगे, तो इनका वेट हो जाएगा 150 ग्राम, इसका वेट कितना हो जाएगा 175 ग्राम। ठीक है, तो कौन डाउन जाएगा, ये वाला 150 ग्राम, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये दोनों ऐड करके बताना है, जिसका ज्यादा वेट होगा वही नीचे जाएगा। ठीक है, इज द वेट 1 any ऑफ द पैन इक्वल टू 1 kg। ठीक है, कौन से का वेट 1 kg का इक्वल, 1 kg के इक्वल है वो बताना है आपको। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg में टोटल ग्राम्स कितने होते हैं 1000 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजली बाय, इन ग्राम में हम कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं बताओ। हम खरीद सकते हैं, ग्लास हो गया, ठीक है, स्पून हो गया, इरेजर हो गया, मतलब जो कम, जिसका वेट बहुत कम होता है वो उनका वेट ग्राम में ही होता है। ठीक है, और जो ज्यादा वेट के होते हैं जैसे राइस, व्हीट, ऑयल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको हम किलोग्राम में बाय करते हैं। ठीक है, विच इज हैवियर, विच इज हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन, कौन सा हैवी होगा, जो 1 किलोग्राम का कॉटन है या फिर 1 किलोग्राम का जो आयरन है, तो कौन सा ज्यादा होगा। देखो दोनों का वेट तो सेम ही है ना। अब देखो, सर शी थ्रो अ हैवी वाटरमेलन एट मी, इसने क्या बोला कि इसने मेरे पे एक हैवी सा वाटरमेलन फेंका। ठीक है,
He threw 1 kg pillow of cotton. इसने क्या बोला कि इसने मेरे पे 1 kg of pillow cotton फेंका. So I threw a 1 kg watermelon. Yesterday you said that the weight of 1 kg cotton and 1 kg melon is equal. ठीक है, तो दोनों इक्वल होते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का तो वेट सेम है. फिर क्या है, डायनेसिन वेंट शॉपिंग. डायनेसिन वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स. उन्होंने कुछ चीजें खरीदी. हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स आर रिटन. ठीक है, जहां पर वेट लिखा था उसने उस पार्ट को क्या किया, कट कर दिया. गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही बॉट इन ग्राम और किलोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है राइस, उसने उसने 5 राइस केजी में खरीदेगा, तो 5 क्या हो जाएगा, केजी. ठीक है, शुगर 1 पैकेट अगर खरीदता है 1 केजी का खरीदेगा. ठीक है, मस्टर्ड शीट्स 10 किसका खरीदेगा, केजी का, ग्राम का भी खरीद सकता है, 10 ग्राम का, है ना. व्हीट 3 केजी का खरीदेगा. दाल 500 ग्राम का खरीदेगा, है ना. और टी 250 ग्राम, पेपर 250 ग्राम, आई मीन 25 ग्राम. ठीक है, कार एंड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, कार एंड ट्रैक्टर. रितु इज वेटिंग हर टॉयज. वो अपने टॉयज को क्या कर रही थी, उनका वेट कर रही थी. शी वांट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हेवियर देन वन कार, हर कार. अब ये देख रही थी या तो ट्रैक्टर का है वेट ज्यादा है या फिर मेरे कार का. तो हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली. इसने इसका यूज किया है बैलेंस का. ठीक है, तो जिस किसका वेट ज्यादा है, ट्रैक्टर का वेट ज्यादा है. क्या तभी ये कहाँ गया है, नीचे की तरफ गया है. गेस विच इज द हैवीएस्ट, अ रियल कार और एंड अ बस और अ ट्रैक्टर. अब रियल में बताओ कि कार का वेट ज्यादा होगा या फिर बस का या फिर ट्रैक्टर का. ठीक है, विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन. सबसे ज्यादा हैवीएस्ट थिंग आपने कौन सी चीज देखी है. एक एलिफेंट का वेट. ओ नो आई कांट बियर दिस पेन. ठीक है, ये क्या बोलता है, मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता. वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक, नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन. कोई भी पूरे उसके पैलेस में कोई भी डॉक्टर उसका दर्द ठीक नहीं कर पाया था. द किंग देन सेड, उसने किंग ने क्या कहा, anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant. उसने क्या बोला, जो भी मेरे दर्द को ठीक करेगा उसको पूरे जितना एलिफेंट का वेट होता है ना, उसी के वेट के इक्वल वो उसे गोल्ड देगा. ठीक है, on hearing this doctor from all over the country came but only डॉक्टर वेदिका could cure him. ठीक है, उसने जो ये बात सुनते ही पूरे वर्ल्ड के, आई मीन पूरे कंट्री के सारे डॉक्टर्स आए, लेकिन उसका दर्द सिर्फ डॉक्टर वेदिका ही ठीक कर पाई. ठीक है, ओ ग्रेट, माय पेन हैज गोन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका. सो कैन आई गिव माय रिवार्ड नाउ सर. इसने क्या बोला कि अब क्या मुझे मेरा रिवार्ड मिलेगा. फिर But the greedy king did not want to give her the gold, so he thought of a trick. ठीक है, वो उसको उतना गोल्ड देना नहीं चाहता था, तो उसने क्या ट्रिक यूज किया. ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट. सबसे पहले आप एलिफेंट का वेट फाइंड करो, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. ठीक है, तब मैं आपको उतने गोल्ड दूंगा. फिर वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच होम. शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. ठीक है, उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई. डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया. इसने क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. ठीक है, इसने क्या बोला कि आप किंग से बोलो कि वो एक एलिफेंट और एक बड़े से बोट को क्या करे, लेकर आए, अरेंज करे. हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट. तो फिर इसने बोला कि मैं कैसे एलिफेंट के वेट को मेजर करूंगी. वेयर आई गेट मच बिग बैलेंस. ठीक है, तो इतना बड़ा मैं कैसे मेजर करूंगी. नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर. ठीक है, कहा डॉक्टर वेदिका को उसने कहा बुलाया था, रिवर के पास. द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. तो वो एक एलिफेंट और एक बिग बोट के साथ आ गया. I think she is a fool. How will she wait an elephant
विद अ बोट। तो इसने क्या बोला कि ये इसको पूरे एलिफेंट को, इतने बड़े एलिफेंट को ये एक बोट में कैसे वेट कर सकती है, तो बेवकूफ समझ रहा था उसको। वेदिका's daughter went into the river, ठीक है, वो कहाँ गई, रिवर के अंदर गई। she marked on the boat which how much it sank in the river, तो फिर उसने क्या कहा कि वो जितना पानी अंदर जाएगा वो उसने उसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया सबसे पहले तो। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, फिर उसने क्या बोला कि अब बोट को अब एलिफेंट को क्या करो, अंदर बोट में बुलाओ। द बोट शैंक डीपर, तो वो क्या हुआ, बोट अंदर घुसता गया। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी, ठीक है। तो वो मार्क करती गई, उससे उससे क्या पता चल जाएगा, उसका वेट पता चल जाएगा, किसका, एलिफेंट का, ठीक है। हाउ मच द चेयर वेट, चेयर का वेट कितना है वो देखना है। अनामिका वांट टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन, इसने इस वेटिंग मशीन का यूज करके इसने क्या किया, इस चेयर को मेजर करने का सोचा कि इसका वेट कितना है। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस, ठीक है। तो आप उसे क्या सजेस्ट कर सकते हो कि वो कैसे वेट देख सकती है। अब क्या है, ब्रोकन स्टोन्स। अब्दू सेल्स फायरवुड, देयर वाज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेटेड 13 kg, ठीक है। ही यूज्ड इट टू वेट फायरवुड्स, ठीक है, उसके पास एक स्टोन था, वो कितने का है, 13 kg का है, तो वो उसे ही यूज करता था अपने फायरवुड्स का वेट करने के लिए। One day the stone fell down and broke into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. तो वो पूरा क्या हुआ, एक उसमें टूट गया, ठीक है। वो ब्रोकन वो स्टोन जो था एक दिन गिर गया, टूट गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक का वेट था 5 kg, दूसरे का था 6 kg और तीसरे का कितना वेट था, 2 kg, ठीक है। बट Abdu was very smart. He used those 3 pieces of weight firewood of all weights from 1 kg to 9 kg. अब फिर उसने क्या किया कि इन सबको क्या कर दिया, 1 by 1 वो उससे वेट करने लगा, वो बहुत चालाक था, ठीक है। Here is how Abdu weight 1 kg of firewood, ठीक है। अब 1 kg of firewood का वेट करने के लिए इसने देखो क्या किया जैसे ये 5 kg का है ये वाला स्टोन, तो इसने 1 kg का फायरवुड लिया और फिर इसको इसके इक्वल कर दिया। द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg, ठीक है। इसने क्या बताया कि ये जो बंडल है फायरवुड का ये 1 kg का है। नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दी स्टोन पीस टू वेट, ठीक है। अब 4 kg ऑफ फायरवुड बनाने के लिए वो क्या करेगा, बताओ। जो ये है 4 kg ऑफ उसे फायरवुड बनाना है, तो वो क्या करेगा, या तो इस देखो पहले क्या करेंगे कि इस 2 kg वेट को ये इस पे रख देगा, ठीक है। उसके बाद 1 kg के क्या करेगा, वो 2 बंडल्स को रख देगा इस पे, तो वो क्या बन जाएगा, 4 kg का, है ना, तो 4 kg का वेट हो जाएगा। अब क्या 3 kg ऑफ फायरवुड बनाने के लिए क्या करेगा, वो पहले 2 kg का ले लेगा, फिर वो एक वन का बंडल ले लेगा, सेम यहाँ पे 3 के बंडल्स ले लेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। 7 kg का बनाने के लिए वो क्या करेगा, देखो पहले 5 kg का लेगा, फिर उसके बाद 2 kg का ले लेगा, 5 + 2 क्या होता है, 7 kg, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, इसने क्या बोला, कभी आप किसी पोस्ट ऑफिस में गए हो। What different things do people go for there, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में लेटर्स देते हैं, है ना। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट, एक पोस्ट कार्ड का कॉस्ट क्या होता है। हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट, ठीक है। तो वो पोस्ट कार्ड को जाने के लिए, उस लेटर को जाने के लिए कितना कॉस्ट होता है वो बताना है। जैसे यहाँ पे सबका लिखा है, एक सिंगल पोस्ट कार्ड है तो उसका कॉस्ट कितना है, 0.50 रुपीज है, ठीक है। फिर प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है तो उसका 6 रुपीज है, इनलैंड लेटर है तो उसका 2.50 रुपीज है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सबका क्या दिया है, रुपीज में दिया है, ठीक है, रेट। लुक एट द पोस्टल रेट गिवन इनटू द चार्ट, इन द चार्ट,
ठीक है, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर द स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेटिंग 50 ग्राम्स। ठीक है, उस 50 ग्राम के जो स्टैम्प्स है उसमें उसका वेट करने के लिए आप कितना पे करोगे। ठीक है, Akash wants to spend a parcel on the Maths Magic textbook to his friend Rani in Chennai. The book weighs 200 grams. See the chart to find the cost of the posting card. आपको क्या करना है, उसके posting card से multiply करना है, simple है। ठीक है, थर्ड क्या है, read the weight shown in the picture, find out the cost of sending a parcel of that weight। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सारे ग्राम्स में दिए, ये सारे स्टैम्प्स हैं यहाँ पर देखो, है ना। फिर क्या है, पार्सल का वेट, पार्सल का वेट कितना है आपको वो बताना है। कॉस्ट ऑफ स्टेम्स कितने हैं यहाँ पर आपको वो बताना है। हाउ मेनी स्टेम्स, यहाँ पर टोटल स्टेम्स कितने हैं, राहुल नीड स्टेम्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ओनली स्टेम्स ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 were there at that time। ठीक है, using those stems in how many different ways can he make 25। तो 25 से देखो एक अगर वो 10 के 2 स्टेम्स ले ले, है ना, उसके बाद 5 का एक स्टेम्प ले ले, तो वो क्या बना देगा, 25 बना देगा, है ना। कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज, आपको 5 डिफरेंट वेज बताने हैं। तो आप 1 को ऐड कर सकते हो, 2 को ऐड कर सकते हो, 2+1 5+2 ऐसे से करके ऐड करके आप क्या बना सकते हो, ₹25 बना सकते हो। आपको 5 वेज में बनाने हैं। ठीक है, आर वेट टुगेदर, अ फ्रॉग वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। किससे बच रहा था वो, क्रो से। हाउ कैन आई एस्केप, वो कैसे बचेगा। द फ्रॉग बॉट, सडनली अ ट्रिक केम इनटू हिज माइंड, ही आस्क्ड द क्रो, आर यू गुड एट अरिथमेटिक, इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम। ठीक है, योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम, हाउ मच डू वी वेट टुगेदर। ठीक है, इसने क्या बोला कि आप 600 ग्राम के हो और मैं 145 ग्राम का हूँ। द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, क्रो क्या था, वो मैथमेटिक्स में अच्छा था। अच्छा, सो ही हैप्पीली ओपनड हिज बीक टू आंसर, उसने अपना मुंह खोला आंसर करने के लिए। ठीक है, चोंच खोली। व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, तो वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, है ना फ्रॉग। सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव। ठीक है उसके बाद क्या है, एम आई फिट और फैट, मैं फिट हूं या फिर फैट हूं। द चार्ट शोज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 years ओल्ड। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स के नाम लिखे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के नाम है, उनकी एज है, उनकी हाइट है और वेट भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग योर एज, हाइट एंड वेट। और अपने आप अपना, है ना, आप अपना वेट देखो, अपनी हाइट देखो और अपनी एज लिखो, अपना नाम लिख दो। ऐसे आपको अपने फ्रेंड, किसी 5 फ्रेंड्स का लेके और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसे टेबल को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पजल पार्ट। हाउ मेनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस हैव सेम इक्वल वेट। ठीक है, सारे ऑरेंजेस का इक्वल वेट है। द 2 पपायाज हैव द सेम वेट। ठीक है, 2 पपाया का सेम वेट है। द वेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल, हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट इन द थर्ड। ठीक है, देखो सारे ऑरेंज का वेट सेम है और दोनों पपाया का वेट सेम है, तो हाउ मैनी यहाँ पर ऑरेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर देखो एक एक जो मैंगो है और ऑरेंज है, ये दो, एक मैंगो और एक ऑरेंज जो है वो 3 ऑरेंज के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 2 पपाया इन 2 ऑरेंज और एक मैंगो के इक्वल है, तो ये एक मैंगो और एक पपाया के इक्वल कौन सा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक पपाया जो है यहाँ पे, देखो बिना पपाया के आप एक पपाया का वेट कितना है, कितने ऑरेंज लेगा, और एक जो है मैंगो उसका वेट कितना होगा। तो एक मैंगो और एक ऑरेंज का वेट है 3 पपाया के इक्वल, है ना। तो एक इसका वेट कितना हो जाएगा, 1.5 के इक्वल, है ना, 1.5 के इक्वल, और ये पपाया भी इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें कितने पपाया और कितने मैंगो आएंगे वो आपको बताना है। फाइंड दैट मार्बल्स, देयर आर 3 marbles of the same size but one marble is slightly heavier or lighter than the other two. ठीक है, कैन यू फाइंड विच इज द, अब उसको क्या कर सकते हो, हैवियर और लाइटर को आपको बैलेंस उस पर देख के और बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं पर हो गया है फिनिश। इस वाली लेक्चर में हमने क्या किया है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको ऐसी मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।